रहना है घर में सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब जनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प, देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। स्वास्थ्य संकल्प के एक और एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से आपका अपना अरपा रेडियो कोरोना जागरूकता के साथ मातृत्व, पोषक आहार, स्वच्छ पेयजल आदि पर लगातार जागरूकता से जुड़े ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत भी कर रहा है और आपके गांव में उपस्थित भी हो रहे हैं अरपा वॉलंटियर्स। आपके पत्र, फोन कॉल्स भी आ रहे हैं और गांव-गांव में जागरूकता का संचार भी हो रहा है। मैना के घर की कहानी पिछले 2 एपिसोड से आप सुन रहे हैं। पिछले दोनों एपिसोड सुनने के बाद हमारे पास बहुत ही उत्साहवर्धक टिप्पणियां व संदेश आए हैं। सोनोग्राफी के महत्व को लोगों ने गंभीरता से समझा है। गर्भवती होने पर जांच करवाने की जरूरत को घर के पुरुषों ने भी गंभीरता से स्वीकारा है और हाई रिस्क फैक्टर्स यानी उच्च जोखिम वाले लक्षणों को जानकर लोगों में घबराहट के साथ गंभीरता भी नजर आई है। लेकिन हमारी मैना की सास यानी बैसाखू की माँ जल्दी ही जुड़वा नाती पोते देने वाले अपने बहू के खान पान पर अब भी ध्यान नहीं दे रही हैं। चलिए जरा सुनते हैं कि आज उनके घर में क्या हो रहा है। बाबू आना रे, जल्दी आता दे, बने मछली बनाए। हाँ अरे कहाँ ले भागे था, ये मछली लाओ मस्त है। डैम डहर गए रहे ना, मनखे मन मछली पकड़त रही, तब बने ताजा सस्ता मछली पागे हम। अरे तब मैना खालिस की नहीं दाई। अरे ताई नहीं खाए हस तो ओहर कैसे खा ले ही? का तो वो अभी तक कुछ नहीं खाए दाई। अरे बिहनिया बासी और अचार दे रहे हो, एक मुट्ठी खाइस तहले छोड़ दीस। जीव हम मिचला थे कहीं सोहा। तब मछली काबर बनाए है? जब वो नहीं खा सके तो काबर बनाए हो बेदाई मछली लवो? ओहा बिन खाए मर ही तहु मर बे का। रुक मैं देख के आवत हो दाई। वाह रे मोर जोरू के गुलाम, दुनिया माँ ओही तो पहली बार माँ बना थे, खाली मैना मैना मैना। ओह नहीं खावे तो मत खाए, मैं तो खावत हूँ। कैसे मैना का हो गे? ते खाना काबर नहीं खावत हस? अम्मा हर कहे रही से तोर खाए के बाद में खाबे। तोला कतका बार कहे हो कि समय समय माँ खा ले कर। ले ना अभी खा लेत हूँ। मछली खाबे? अम्मा हा बनाए हवे, मठ रांधे बड़ मजा आए। नहीं जी, मछली खाए के एक को मन नहीं हवे, ओखर नाम सुन के मोर जी हर मचलत हवे। ले तो चल फिर कुछ बात नहीं है। वो मुल्तानी दाई दिए है ना चूना नमक, वो हिला भात में डाल ले। और मछली खाए के मन नहीं लगा थे तो दाल संग खा ले भात ला। ले चल चला। कैसे खाली दाल भात? सब्जी बोले रहे हो तो काबर नहीं खावत हस? अब गांव गवई में तो ही मीठे मितानी दीदी, फिर हम महंगा खाना कैसे खाए पाबो? सब्जी नहीं मिठावे दीदी, दाल भात मिठाथे। बात मिठाई के नो हवे, शरीर माँ ताकत के जरूरत है। लइका ला बढ़े बर प्रोटीन चाहिए, विटामिन मिनरल चाहिए, तो सब तो खाना से ही मिलही ना। कछु नहीं तो चरोटा भाजी, पोई भाजी, चेच कोनो भाजी खा सकत हस? बता तो बाबू, ये सब महंगा खाना हवे का? नहीं तो मुनगा भाजी, कुमड़ा तो छानी में छाए हवे, ओखर भाजी, बिही, करौंदा, जामुन ये सब ला खिला। ये सब महंगा थोड़ी न है। हाँ मितानी दीदी, ये सब तो बने खा सकत हवे मैना। और थोड़ा थोड़ा बार बार खाना है, ठीक है? और दवाई ला ठीक से खाबे। कहा जाता है कि एक भारतीय महिला अपने ही स्वास्थ्य की दुश्मन होती है। पहले वो घर के सब लोगों को खिलाएगी, फिर बाकी काम करेगी, अपनी भूख प्यास को दरकिनार करके अपने पास बीमारियों को आमंत्रण देती जाएगी। अब एक आम महिला से ज्यादा तो खाना खाना ही पड़ेगा ना एक गर्भवती महिला को, क्योंकि बच्चा जब तक इस धरा पर आए तब तक, फिर दूध पिलाने के वक्त तक माँ बच्चे का भी पेट भरती है सही खान पान के साथ। आहार पौष्टिक नहीं लेगी
तो अपने साथ बच्चे को भी कुपोषण युक्त बनाएगी। ये पौष्टिक आहार क्या होता है, चलिए सुनते हैं मंजू ठाकुर से। पौष्टिक आहार ओला गई थन हमन जेन हमर आसपास, जैसे कि हमार बाड़ी में भी हो सकत है, भाजी है, हरा सब्जी है, जो आसानी से मिल जाए हमन ला। ज्यादा महंगा के नहीं, घी डालडा ये सब चीज के बने सामान ला हमन नहीं कहन पौष्टिक आहार। हमन ला आसानी से जो मिल जाए, हमार खाना में जो दाल है, हरा सब्जी है और भी बाकी जो सब्जी है, और साथ में कोई खट्टा फल है, जेकर से गर्भवती महिला मन के शरीर में खून भी बनही और बच्चा मन ला भी खून मिलही, और साथ में बच्चा के हड्डी बनथे, माँ के हड्डी से चूड़ा घिस के, तो ओकर पूर्ति करे बर भी कैल्शियम युक्त खाना बहुत जरूरी है। पौष्टिक आहार क्या होता है, अतिरिक्त आहार क्या होता है, ये तो आपने जाना, लेकिन सरकारी आहार यानी टेक होम राशन या THR क्या होता है, आप जानते हैं? ये बता रही हैं महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों से जुड़ी अनुपमा तिवारी। टेक होम राशन आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पूरक पोषण आहार दिया जाता है, उस पूरक पोषण आहार को वो घर में जाकर के जो खाते हैं हितग्राही, उनको हम टेक होम राशन के रूप में देते हैं। ये जो टेक होम राशन होता है वो हम 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे, गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, ऐसी माताएं जिनका बच्चा 6 माह तक का है, और 11 से 18 साल तक की किशोरी बालिकाओं को देते हैं। इनमें 11 से 14 साल की जो किशोरी बालिकाएं होती हैं वो शाला त्यागी होनी चाहिए, और 14 से 18 साल तक की ऐसी बालिकाएं जो शाला जाने वाली भी हैं और जो शाला त्यागी हैं या अशिक्षित हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को ये कब कब और किस किस रूप में दिया जाता है, और मतलब इसमें क्या होता है? टेक होम राशन में आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड प्रोवाइड किया जाता है। वो स्वसहायता समूह द्वारा बनाया जाता है। इसमें गेहूं, सोयाबीन, चना, शक्कर और सोयाबीन का तेल मिक्स करके बनाया जाता है। इसको ये अलग अलग मात्रा होती है। जैसे हम जब 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य बच्चों को देते हैं तो 135 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से उनको हम 6 दिन के लिए 810 ग्राम देते हैं, और जो गर्भवती धात्री माताएं और किशोरी बालिकाएं होती हैं उनको 165 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 990 ग्राम हम 6 दिन के लिए देते हैं। अगर कोई महिला गर्भवती है और वो किसी कारणवश नहीं आ पा रही है आपके स्वास्थ्य केंद्र में या आंगनबाड़ी में, तो क्या आप लोग उसके लिए वो रखते हैं या होम विजिट करके उसे वो प्रदान करते हैं? कोई पलायन कर जाता है तो आप लोग का इसका क्या नियम है? वैसे तो हम लोग टेक होम राशन के लिए जो हितग्राही होता है वो हम चाहते हैं कि वो स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र में आए और अपना टेक होम राशन लेके जाए। किसी कारणवश अगर कोई महिला या बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो कोशिश हमारी ये रहती है कि उन तक THR पहुंच जाए, उनके घर तक हम लोग पहुंचा करके देते हैं। और अगर ये पता चलता है कि वो महिला वो वहाँ पर नहीं है या पलायन कर गए हैं तो टेक होम राशन तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी इंतजार करते हैं 6 महीने तक का वो आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज रहते हैं। उसके बाद फिर उनका वहाँ से नाम हटा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गर्भवती महिलाएं जब आप पैकेट देते हैं तो इसका उपयोग नहीं जानती हैं। कई बार गाय या जानवरों को खिला देती हैं, ये नहीं खाती हैं, इनको स्वाद नहीं आता, इन्हें समझ नहीं आता, तो इसके लिए क्या आप लोग कुछ करते हैं? हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं और जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो भी गृह भेंट देते हैं उन हितग्राहियों के घर में जो स्पेशली टेक होम राशन लेकर के जाती हैं। इनको बताया जाता है कि जैसे हमने 6 दिन के लिए उनको 990 ग्राम दिया है, उनको ये बताया जाता है कि आप इनको 6 भागों में बांटे ताकि वो 165 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से हो, और निर्धारित मात्रा में जो प्रोटीन और कैलोरी की उनकी आवश्यकता है वो पूर्ति हो सके। उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से ये रेडी टू ईट आपके लिए लाभकारी हो सकता है। THR की हम बात करते हैं जब, तो क्या ये हर महिला के लिए उपलब्ध होता है या सिर्फ कुछ BPL महिलाएं या ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए ही है? इसके बारे में थोड़ा लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ये जो हमारा टेक होम राशन है, सप्लीमेंट्री फूड है, अभी हम लोगों ने यही सुनिश्चित किया है कि जितने भी सर्वेक्षित होंगे, जो भी उस आंगनबाड़ी के दायरे में आते होंगे, वो सभी हमारे हितग्राही होंगे, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र में आते हो या टेक होम राशन के लिए हो। इसमें ग्रामीण और शहरी इससे कोई मतलब नहीं है। शहरी क्षेत्र की महिलाओं को भी टेक होम राशन मिलता है और इनको भी, लेकिन बस यही है कि जो हमारा मापदंड है गर्भवती और धात्री और किशोरी बालिकाओं का, धात्री वो भी जिनके बच्चे 6 माह तक, क्योंकि 6 माह के बाद बच्चे स्वयं खाना ऊपरी आहार हम शुरू करवा देते हैं। अच्छा, तो ये आंगनबाड़ी में मतलब रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, ये जरूरी होता है? हाँ, आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। टेक होम राशन जो सप्लीमेंट्री फूड के रूप में हम देखते हैं, तो ये कौन कौन सी ऐसी सप्लीमेंट्री फूड की पूर्ति करता है, ये आप थोड़ा बताएंगे? सामान्यतः 100 ग्राम रेडी टू ईट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 11.21 ग्राम प्रोटीन और 380.900 किलो कैलोरी होता है। अक्सर हम देखते हैं कि पोषण आहार का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में महंगा भोजन ही आता है, जैसे महंगे फल, घी और तेल में डूबी हुई चीजें, मेवे आदि, जिनसे हमारा बजट गड़बड़ा जाता है। लेकिन क्या सिर्फ यही पौष्टिक आहार है? अच्छा खाना क्या सिर्फ महंगा खाना ही होता है?
इस बारे में हमने जन स्वास्थ्य सहयोग केंद्र के डॉक्टर योगेश से बातचीत की। पहली बात तो दिक्कत यह है कि खाना महंगा है और खाना उपलब्ध होना, पर्याप्त खाना के लिए पैसा लगता है और इसलिए ये जरूरी है कि सबके पास या तो पर्याप्त साधन हो कि अपने लिए पर्याप्त खाना उपलब्ध करा पाए, या जो भी हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो उपलब्धता सरकार या कोई भी सामाजिक व्यवस्था करे। और उस खाने में जो प्राय चीजें ज्यादा महंगी नहीं होती तुलनात्मक रूप से, अगर उनको ही बैलेंस करके हम दें तो अच्छा खाना सब लोगों को उपलब्ध कराया जा सकता है। और उसमें हम कहें तो गर्भवती महिलाओं के परिवेश में जिन चीज़ों से उनको सारा चीज़ें मिल सकती हैं उसमें अनाज सबसे पहले हैं। अनाज के अलावा दालें हैं, उसमें से भी जो सस्ती दालें हैं जैसे तिवरा है, चना है या बटरी है, या जो हमारी बाकी पारंपरिक दालें हैं वो अरहर के मुकाबले की हैं। और यदि ये भी उपलब्ध हो पर्याप्त मात्रा में तो खाना कम दाम पर संतुलित और पर्याप्त खाना हो पाए तो बच्चे का और माँ का विकास दोनों अच्छे हो सकते हैं। माँ के स्वास्थ्य में और बच्चे के स्वास्थ्य के विकास के लिए खाने में ऊर्जा के अलावा, जो कि ऊर्जा तो हमें अनाजों से मिल सकती है, प्रोटीन की जो आवश्यकता है शरीर बनाने में वो दालों के अतिरिक्त यदि मांस और दूध, जो दोनों चीज़ें महंगी होती हैं, अगर वो किसी रूप से मिलें जैसे मछली के रूप में तो वो एक बहुत बढ़िया तरीका है। इसके अलावा अंडा यदि मिल पाए तो वो एक अन्य तरीका है जो कि थोड़ा सा कम दाम में लोगों को फिर भी मिलना चाहिए यदि कोई व्यवस्था बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें जैसे सेमी हैं, अलग अलग किस्म के, छत्तीसगढ़ में कम से कम 20 किस्म की सेमियां हैं उपलब्ध, वो और जितने भी बीन्स हैं या जो तिलहन है जैसे कि मूंगफली है या तिल है या रमतिली है या अमारी है, इनके तेल और इनके जो तिलहन हैं दोनों को खाने से माँ को प्रोटीन और वसा दोनों मिलने की संभावना है। फल, कोई भी मौसमी फल हो वो उचित है, हमें कोई विशेष फल खाने की आवश्यकता नहीं है। सेब और अंगूर जो कि दो प्रमुख फल जो महंगे होते हैं, जिसकी तरफ लोगों की रुचि न जाने क्यों है, उनमें कुछ भी नहीं है प्रोटीन या विटामिन या किसी भी रूप से और कोई खनिज। इन फलों को छोड़ के जो हमारे अपने पारंपरिक फल हैं जैसे सीताफल है या बिही है या गांव के आम हैं या जामुन हैं या बोयर है, ये फल ज़्यादा विटामिन और खनिज लोगों को उपलब्ध कराते हैं। हमारी भाजियां जो हैं तकरीबन 60 से 70 भाजियां हमारे प्रदेश में हैं, उनसे कैल्शियम, विटामिन और किस्म के जो मिलते हैं वो भी बहुत उपयोगी हैं। और इन सब के समावेश से हम संतुलित खाना आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। शर्त यह है कि वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए इन साधारण खानों की जो किस्में हैं। समझ में आ गया ना आपको? अच्छा खाना, पौष्टिक खाना केवल महंगा खाना ही नहीं होता। हमारे गांव में, जंगलों में महिलाएं क्या क्या पौष्टिक तत्व बनाती हैं। महुआ का नाम हम लोग सिर्फ एक ही रूप में जानते हैं, लेकिन महुआ एक बहुत ही पौष्टिक तत्व है और इसके बने व्यंजन गांव में उपयोग में लाए जाते हैं। ग्राम शिवतराई की एक महिला गोमती बाई हमको बता रही हैं महुआ का व्यंजन कैसे बनाया जाता है, जो उनके गांव में पौष्टिक आहार के रूप में महिलाओं को दिया जाता है। महुआ का पूरी है। महुआ पहली सफाई हम महुआ के साथ गेहूं, आटा और नारियल करके इसको पूरी बनाए हैं हम लोग। और ये महुआ और चना का फ्राई किए हैं। और ये वाला गेहूं और महुआ का लड्डू है, गुलगुला वाला। महुआ और सेमी दाल का खिचड़ी है। वो महुआ ला सुखा के करेगा? नहीं सुखाया हमान, वो महुआ ला एकदम से लकड़ी से निकाले हमान अंदर वाला भाग और एकदम से वाला छील के ना भिंगा दे रहे हैं। भिंगाए के बाद फिर उबाले हमान, उबाले के बाद फिर इसका मिलाए हैं। इसमें गुड़ है कि शक्कर है? नहीं, गुड़ और महुआ। और अब आपके लिए एक प्रश्न, अगर आपको भी खेत, बाड़ी या जंगल में आसानी से उपलब्ध होने वाले पौष्टिक पदार्थों से कोई स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की विधि आती है तो हमें जरूर बताइए। कंप्लीट सुरक्षा कवच अपनाएं, कोविड प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। प्रिकॉशन डोज भी लेनी है जरूरी, कोविड से तभी होगी सुरक्षा पूरी। और अब चलते हैं शांति क्रांति के घर। आज वहाँ समस्या कुछ दूसरी तरह की है।
कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की नई नीति, नई प्रवृत्ति सी चल पड़ी है। घर में दिन भर लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने से सिर भी नहीं हटा पा रहे हैं काम करने वाले लोग। उससे बड़ी समस्या ये है कि बड़ी कंपनियां ऐसे काम करने वालों के कारण अपने यहाँ कम कर्मचारियों से काम चला लेते हैं। लोगों की लगी लगाई नौकरियां छूट रही हैं, पर कुछ तो करना होगा ना। तो अब क्या करेंगे? अरे सोचने तो दो। आज बड़ा सन्नाटा है घर में। जबान में मेहंदी लगा रखी है क्या? यहाँ कमरे में है मम्मी जी, यहीं आ जाइए। सुनो, अभी मम्मी जी से कुछ मत कहना, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। कुछ हुआ है क्या? तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? ऐसे ऐसे मतलब कैसे मम्मी जी? ऐसे करम पे हाथ रख के। इसे देखो तो, इसकी शक्ल पर तो 12 बज रहे हैं, घर में कोई चूं चा नहीं। इतनी शांति अच्छी ना लगती है। इस शांति के रहते वो शांति कैसे आ सकती है? बिना मुंह खोले बोलना तेरा टैलेंट है क्या? आपके सामने मुंह खोल के शामत कौन बुलाए? तो ये दिन भर क्या दीवारों से पटर पटर करती है? आपसे बात करना दीवारों से बात करने के ही बराबर है। सुनती तो आप है नहीं। मैं क्यों सुनूं? सुनने का काम तेरा है। मैंने अपनी सास की सुनी, तू मेरी सुन। अब वो जमाना नहीं रहा मम्मी जी कि सास अपनी बहू को। अरे बस करो भाई, तुम दोनों टेंशन कम नहीं कर सकते तो बढ़ाओ भी मत। अरे जब से वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या टेंशन है? ऑफिस का टेंशन है मम्मी जी। तो ऑफिस में सुलझाना। ऑफिस जा कहाँ रहे हैं? अरे तो जब जाएगा तब सुलझाना। जब तो ऑफिस जा नहीं रहा तो फिर टेंशन कैसे हो गया? नहीं जा रहा, यही तो टेंशन है। नहीं जा रहे ये टेंशन नहीं है, नहीं जा पाएंगे ये टेंशन है। क्यों 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 नहीं जा पाएगा? अरे यार, तुमने मुझे मना किया और तुम खुद ही। मुंह से निकल गया। जबान की मेहंदी छूट गई ना। मम्मी जी, यह मैं टेंशन से मर रहा हूँ और आप अपने बेकार के जोक पर हंस रही हैं। भाई, इस तरह करम पे हाथ रखकर टेंशन लेने से समस्या हल हो जाती हो तो लो, मैं भी ऐसे बैठ जाती हूँ। ये केवल आपकी समस्या तो नहीं है जी, हम सब पर भी इफेक्ट पड़ना है। तो फिर सबको पता रहे कि समस्या क्या है। मेरी नौकरी चली गई है। कहाँ चली गई है? अरे क्या मम्मी जी, कोरोना के कारण ऑफिस से छटनी चल रही है, उसमें भी मुझे नोटिस मिल गया है। चलो, अब तेरे देर से आने का झंझट ही खत्म। सोनू भी खुश हो जाएगा। अजीब हो मम्मी, यहाँ मेरे पास काम नहीं रहा और आपको हंसी सूझ रही है। काम नहीं, तेरे पास नौकरी नहीं रही। एक ही बात है ना? एक ही बात तो नहीं है बेटा। जो नौकरी नहीं करते काम तो वो भी करते हैं। लेकिन इस समय तो अच्छों का काम बंद हो गया है। एक काम बंद हो गया है तो दूसरा शुरू हो जाएगा। वो चौक पर जो चाट पकौड़ी बेचता था, अब फल सब्जियों का ठेला लगाता है या नहीं? मैनेजर की पोस्ट की तुलना तुम चाट पकौड़ी वाले से कर रही हो मम्मी? वो तो अपना काम अच्छे से मैनेज कर रहा है, तू अपना देख ले। तो क्या मैं भी सब्जी भाजी बेचने लग जाऊं? सब्जी भाजी कमतर लगती हो तो सोना चांदी बेच ले, अगर कोई खरीद रहा हो तो। मम्मी जी थोड़ा टेढ़े ढंग से बोल रही हैं, पर बोल तो सही ही रही हैं। साहब बनकर ऑफिस जाता था, अब गमछा बांधकर दुकान पर बैठ जाऊं? 3 महीने से आधी सैलरी मिल रही थी, अब वो भी नहीं मिलेगी। तेरे कई दोस्तों की भी तो नौकरियां गई होंगी। मोहल्ले के भी कई लोग हैं जिनके पास काम नहीं है। तो तुम सब मिलकर एक टीम बना लो और सुबह शाम मातम करो, क्योंकि काम करने से तो तुम लोगों को वो क्या कहते हैं, रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मम्मी, ऐसे बोलने से काम शुरू नहीं हो जाता। तो सर पर हाथ धरकर बैठने से हो जाता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। शुक्र है बात समझ आई। पर मैं काम क्या शुरू करूँ मम्मी? वो तो तुम दोनों जानो। हाँ,
आप कोई सहयोग नहीं करेंगी? करूंगी ना, कमाई का हिसाब तो मैं ही रखूंगी। आज के अंक में हमने जाना गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के खान पान के बारे में कि महिलाएं उसको बहुत हल्के में लेती हैं। कभी उपवास करती हैं, कभी अपने घर वालों को खिलाने के बाद बचा खुचा खाती हैं, तो ऐसा ना करें। साथ ही हमने जाना पौष्टिक आहार के बारे में, अतिरिक्त आहार के बारे में और टेक होम राशन यानी THR सरकारी आहार के बारे में। सस्ते पोषक आहार में क्या क्या शामिल होता है ये भी आज हमने बताया, क्योंकि लोगों के मन में एक धारणा है कि पोषक आहार यानी महंगा आहार। तो आज आपको पता चला ना कि सस्ते में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भरपूर पोषक तत्वों से आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती हैं। और अंत में हमने आपको शांति क्रांति के घर की बातें सुनवाई, कोरोना काल में नौकरी और काम, इस संदर्भ में एक हास्य नाटिका के रूप में, जिसको लिखा था सुमेधा अग्रश्री ने और अभिनय किया सुमेधा संज्ञा और अनीश ने। अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ जानकारी युक्त बातें, कुछ रोचक बातें, कुछ हल्की फुल्की बातें लेकर हम फिर आएंगे आपके पास स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। रहना है घर में सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब झनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और CRA के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प। देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आहे खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।